आप जानते हैं तुर्की सरैया के बीच में 3 स्थलों पर 40-40 मीटर के उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया, बनाए गए। और रामचंद्र चौक से महुआ पथ तक 2 उच्च स्तरीय पुल बनाए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितना काम हुआ। कहने के लिए तो ऐसे ही इधर से उधर लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं। इसलिए हमने इस क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं और जो काम अब तक हो गया है उसकी जानकारी देना हमने उचित समझा, क्योंकि और लोग आकर के बिना मतलब की बात यहां पर लोगों को कहें, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए कि ये सब काम हम लोगों ने किया है। और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराया गया। तो ये हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हमने कहा कि हर पंचायत में 10+2 मतलब संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे सबको पढ़ने के लिए, क्या पता चला था जी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया सब जगह। और जब देखा कि जो प्रजनन दर है वो घटेगा अगर लड़कियां पढ़ेगी तो। आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल कैसा है, कम क्षेत्रफल है, देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में 3रे नंबर पर है। तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है। उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3 और हमने इसके बारे में एक अध्ययन करवाया तो पता यही चला कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2। और अगर पूरे बिहार में देखा गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उन परिवारों का था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर देखा गया 1.6। और इसी को देख करके हमको लगा कि अगर इस काम को करना है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में हम लोग हर पंचायत में 10+2 तक का स्कूल खोलेंगे। और उसके लिए काम कितना तेजी से हम लोग कर रहे हैं।